मतलब है कि जब ऐसा भी टाइम था कि यार काम भी नहीं था और अकेला सारा सारा दिन सारी सारी रात, तो ना मैं गुफ्तगू करता था। फिर एक टाइम ऐसा आता है उस गुफ्तगू में कि आपको लगता है कि आपकी गुफ्तगू सुनी जा रही है, एक कनेक्शन बन जाता है। सुनी जा रही है और फिर जवाब आ रहा है, एक वाइब्स आती है, एक कनेक्शन बन जाता है। लेकिन उस कनेक्शन को बनने में बड़ा टाइम लगता है। तो जब आपका कनेक्शन ऊपर मजबूत हो गया ना, फिर आपको दुनिया की परवाह नहीं है सर। वो फिर वो जो है ना, देखें, अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम मुझ पर अपना ईमान बहुत कामिल कर लो ना, तो मैं फिर तुम्हें अपना रंग दिखाता हूँ। और अल्लाह ताला उसी बंदे को अपना रंग दिखाता है जिस पर के जो कि अल्लाह पर कामिल ईमान रखते हो। अभी जो रिसेंटली लीबिया में एक वाकया हुआ, आपको पता है? जी। वो जो जद्दा हाँ। के लिए मुसाफिर जा रहा था, फिर जहाज वापस आ गया। एक दफ़ा नहीं सर, 2 दफ़ा दो वापस आया। फिर पायलट ने खुद कहा कि भाई इस बंदे के बगैर अब जहाज़ नहीं जाएगा। बड़ी। तो उस बंदे से जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा यार बस मेरा तो अल्लाह पे ही कामिल ईमान था, कि अल्लाह तूने ही लेके जाना, मैंने तो बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा किए। तो ये होते हैं अल्लाह के रंग। फिर अल्लाह ताला अपने रंग दिखाता है सिर्फ उन बंदों को कि जो जो कि उसके इश्क में पागल हुए हों, जब उसके इश्क में रंग जाए। अम्मी के जाने के बाद ज़िंदगी कैसी रही? सर मैं इकलौता भाई हूँ 7 बहनों का, और बहुत लाड प्यार में पला, वालदैन का और वालदा का मैं बहुत लाडला, बहुत अटैचमेंट थी मेरी वालदा से। और तकरीबन वो 1 साल बीमार रही, उनको कैंसर हो गया। तो वो 1 साल मैं फिर उनके पास रहा। अच्छा। वो अल्लाह ने शायद मुझे एक मौका दिया उनकी खिदमत करने का। बाकी तो सारी ज़िंदगी भी खिदमत की, लेकिन इतनी मसरूफ़ियत हो कहीं खास टाइम्स जब मेरी कोई कोई वो, तो एक जो टाइम था ना कि वो जो मैं जुड़ के उनके साथ रहे, और वो और यही बहुत खास मुझे टाइम याद यही आता खास है। टाइम होता है। और अल्लाह ने चले मुझे इस काबिल बनाया कि उनकी जो हमारे पे एहसानात थे, हम उनका तो नेमुल बदल नहीं दे सकते, लेकिन चले कुछ, हाँ, समहाउ दिल में ये एक हुआ है कि यार चलो हमने उनकी खिदमत की। बिल तो प्रॉब्लम्स तो आती रहती है सर, और आती रहेंगी। और ये है कि बस आप उसके लिए डटे रहें, ईमान अपना कामिल रखें और किबला अपना दुरुस्त रखें। तो दुनिया की तो फिर कोई चीज़ आपको गिरा ही नहीं सकती, और दुनिया की हैसियत भी कुछ नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार दुआ मांगे तो क्या मांगे, मतलब दुनियावी क्या मांगना है सर? बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, अच्छा जितना पैसा दे दें, हर जगह पे घर दे दें, कारोबार दे दें, फिर भी तो मरना ही है ना। तो मांगना चाहिए कि यार अल्लाह अल्लाह की रज़ामंदी मांगो, अल्लाह की खुशनुदी चाहो, उस ज़िंदगी के लिए मांगो जो कि अब्दी है, कि वहाँ पे अल्लाह ताला फिर कि वहाँ पे पास कर दे, चलो ये तो गुजर ही जाएगा किसी ना किसी तरीके। क्योंकि ज़िंदगी में जो मैंने देखा है, काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं मैंने कि जब उनके पास कुछ माँगने को नहीं होता ना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहाँ से शायद आपके पास रास्ता ख़त्म हो जाता है माँगने का कि मैं क्या माँगूँ? मतलब आपकी एक स्ट्रगल चल रही है, आपने कहा यार मुझे बिज़नेस करना है, आपने बिज़नेस कर लिया, हासिल कर लिया, जो आपको चाहिए था, गाड़ी, बंगला सब आ गया। उसके बाद शायद वो इंसान की फ़ितरत ऐसी है कि आपने मूवीज़ बनानी है, मैं फ़िल्म स्टार बनना है, बन गए, फ़ेम आ गया, आप जिधर जाते हैं लोग भाग के आते हैं, मिलते हैं, सेल्फ़ीज़, ये वो सारा एक स्टारडम है, उसको एन्जॉय करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप सोचते हो अकेले बैठ के कि यार मैं क्या माँगूँ? क्या करूँ? वो एक टाइम आता है जहाँ पे डिप्रेशन स्टार्ट होता है। वो इसलिए होता है सर, मैं आपको बताऊँ, कुछ मिसालें हमारे सामने है, वहीद मुराद साहब, इतना बड़ा नाम। और चॉकलेट एक हीरो। जब वो एक वक्त था, हमने सुना था, देखा तो नहीं था, कि एक वक्त था कि उनको उनकी एक झलक देखने के लिए लोग स्टूडियोज़ के बाहर खड़े होते थे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो एवेन्यू के स्टूडियो के फव्वारे पे खड़े होते थे, कोई उनसे सलाम दुआ नहीं लेता था। तो वो कहते हैं ना कि नेवर लीड द सक्सेस टू योर हेड एंड फेलियर टू योर हार्ट। मतलब, और वो जो ज़वाल तो है, आपको उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर अब आप ये कहें कि यार मैं सदा जवान रहूँगा, सदा ताकतवर रहूँगा, तो वो नहीं है। सदा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। जब आप दुनिया से लौ लगाते हैं और दुनिया की एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना, कि ये हो गया, वो हो गया, तो वो चीज़ें फ़ना होने वाली हैं। उसको फिर इंसान लेके बैठ जाता है। जब आपका अकीदा ही अल्लाह पे है कि यार ठीक है, इन चंद दिनों के लिए यहाँ आए हैं, अपनी मेहनत करेंगे, नेक नियति से चलेंगे, तो अल्लाह ने तो देना ही देना है। अच्छी ज़िंदगी गुज़र जाए, इतनी मिल जाए, इतना मिल जाए कि बस किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और बस अल्लाह मियाँ तेरी तरफ ही आना है। तो इतना कामिल ईमान हो तो अल्लाह ताला दे ही देता है सर। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार वो मुझे तो 10 बंगले उधर चाहिए थे, 20 प्लॉट इधर चाहिए थे, और वो सब डूब गए, तो अब मैं क्या करूँगा? तो फिर तो डिप्रेशन में ही जाएँगे ना।
और सबसे बड़ी बात ये है कि जी सर देखें, जब आपके पास आपकी आपकी ज़रूरत से ज़ायद हो ना, तो आप बांट दें। और गंदम की रोटी खानी है, बस थोड़ा सा वो खाना है, जिंदा रहने के लिए इतना ही चाहिए ना। बाँटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। हमारे एक बड़े वो हमेशा कहते हैं कि मुट्ठी जो है ना, उसको अगर बंद रखोगे तो जो तुम्हारे पास है ना वही रहेगा अंदर, लेकिन और नहीं आएगा। उसको खोलो ना तो जाएगा भी लेकिन आएगा भी, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ा बड़े बड़े लोगों को देखा सर, बड़े अमीर लोगों को गरीब देखा और बड़े गरीब लोगों को मैंने अमीर देखा। अल्लाह के एक निज़ाम। तो दिल का अमीर होना चाहिए। तो वो बिल गेट्स का एक वाक़या है ना, आपने वो सुना है बिल गेट्स का वाक़या कि जब वो कुछ भी नहीं था, तो वो एक एयरपोर्ट ही पे फ्लाइट से उतरा, तो बाहर जब आया तो एक वेंडर बैठा हुआ था जो अखबार बेचता था। जी, तो उसने कहा कि यार अखबार दे दो। जब उसने अखबार लिया तो उसने कहा यार मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जाओ। फिर कुछ अरसे बाद आया, फिर उसने देखा अखबार उसको चाहिए था, अखबार लिया, उसने कहा कि पैसे नहीं है मेरे पास। बोला कोई बात नहीं। फिर कुछ अरसे बाद जब वो बिल गेट बन गया तो स्पेशली वो उधर गया, और ये वही वेंडर बैठा हुआ था अखबार वाला। उसको बोला यार तुम्हें याद है तुमसे मैंने 2 दफ़ा अखबार लिया था, आज बताओ आज तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उसने कहा मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें अखबार उस वक्त फ्री दिया था जब तुम कुछ नहीं थे। आज तुम अमीर हो तो तुम आके मुझे ये कह रहे हो कि क्या चाहिए। तुम कभी मुझसे ज़्यादा अमीर हो ही नहीं सकते। तो ये बात है, सिर्फ माइंड सेट से बात है सर। माइंड सेट है, आप ये जब माइंड को आप जब सेट कर लेना, ऑटो पे कर दें। और ऑटो क्या है कि ज़िंदगी है, मरना है, अल्लाह के पास जाना है, जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है। इंसान ने सिर्फ तगो-दो करनी है, हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है, बाकी उसके हाथ में। बिल्कुल सिंपल। उसकी उसकी रज़ा पे खुश रहो। अच्छा सर, थोड़ा-सा अब चेंज करते हैं, ज़्यादा सीरियस साइड पे चले गए। अगर फ्यूचर में कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस टॉपिक पे फ़िल्म बनाने का मौका मिला तो बनाएँगे? पॉलिटिकल या सर मेरा ख्याल है जो कौन हमारा कौन-सी ऐसी कोई पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर आपको यार इस पे कोई मूवी में जो बने? हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है ना सर, उसमें तो लोग शायद कभी भी ना आए। मैंने कहा ना आपको कि सर फ़िल्म जो है ना वो एक फैंटेसी है। फ़िल्म को आप कभी आपके रियलिटी फ़ेवरेट हाँ? आपके फ़ेवरेट पॉलिटिशियन मैंने सुना है, उन पे तो आप फ़िल्म बना सकते हैं। किन पे? आपके फ़ेवरेट पॉलिटिशियन पे? सर याद नहीं रहे? मैं अगर नहीं मैं अगर अब हकीकत में बनाना चाहूँगा तो वो कभी बनने नहीं देंगे कोई, वो बनेगी भी नहीं। पर स्याह-सफ़ेद सबको पता है सर, हर चीज़ हर सबको पता है। हाँ, लेकिन अगर मेरे एक साथ टाइम ऐसा आया, चलिए उनकी गवर्नमेंट आ गई, खान साहब की, हुँ। तो मौका मिला आपको तो बनाएँगे? फ़िल्म यस। खान साहब की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म अभी बनी भी थी पीछे, शायद वो रिलीज़ नहीं हो पाई, उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी पे बनी थी। और मैं बना लूँगा, हाँ, क्यों नहीं? मतलब है कि उस बंदे का डेफ़िनेटली सर एक एक देन है हमारे लिए और एक एहसान है इस सोसाइटी पर कि गिविंग है उसकी सर, डिलिवरेंस है। शौकत खानम हॉस्पिटल आप देख लें, नमल यूनिवर्सिटी देख लें, लोगों में अवेयरनेस देख लें, एक इंटरनेशनली जो हमारा एक इमेज पोर्ट्रे हुआ है वो देख लें। कुछ गलतियाँ होती हैं इंसान से, उनसे भी हुई कि वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल हाँ, ठीक है, चलता है। अच्छा सर, एक यंग एक्टर के लिए या एक यंग डायरेक्टर के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में? समझा नहीं मैं। एक यंग एक्टर या डायरेक्टर, एक यंग एक्टर यंग डायरेक्टर एक्टर जो आना चाहते हो इंडस्ट्री के अंदर, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आप? सर एडवाइस तो अब मैं क्या एडवाइस दूँ? सबसे पहले तो ये है कि आजकल के जो नौजवान हैं अगर वो इस तरफ आना चाहें तो नहीं तो लिया हो तो बेहतर है। नहीं सर, वो बड़े खुशनसीब हैं कि उनके पास देखिए ना मीडियम है। ये फ़ोन उठाएँ आप, इस पर अपनी कोई भी बेहुदा सी वीडियो डाल दें, वो वायरल हो जाएगी, लोग आपको देखेंगे, आपकी फ़ैन फॉलोइंग। मैंने कहा फ़िल्म्स की तरफ आना चाहिए या तो सर यहीं से काफ़ी फ़िल्म में आए हैं लोग, मैंने देखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए एक कुदरत का कानून है कि जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है ना, उसी तरह नीचे भी आती है। अब जो हमारे एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, नदीम बेग साहब हैं, मेरे वालिद साहब हैं, ये जो आजकल सर इनकी एक लेगेसी है। बिल्कुल। इन्होंने 30-30 साल, 35-35 साल एक ट्रेड को दिए, एक फ़िल्म इंडस्ट्री को दिए। हमने जो तो बचपन उनकी लेगेसी को सर कोई नहीं वो करा सकता। मतलब मैं देखता हूँ कि यार एक एक टिकटॉकर जो है ना वो विदिन वीक्स ऐसे वायरल होता है और चंद हफ्तों के बाद लोग उसे भूल जाते हैं। अब नदीम बेग साहब हैं जिन्होंने 40 साल दिए हैं फ़िल्म इंडस्ट्री को, मेरे वालिद साहब हैं। आज भी वो कहीं नज़र आते हैं तो लोग उनको प्यार से मिलते हैं और उनकी वो लेगेसी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो रहे। कभी नहीं, कभी जब वो नहीं भी रहेंगे इस दुनिया में
तब भी लोग याद करेंगे। तो मैंने नदीम बेग साहब की मैंने एक मूवी देखी थी, तो वो मेरा नाम है मोहब्बत, इस तरह का ना, उसमें एक सॉन्ग भी है कि मेरा नाम याद रखना, इस तरह का, वो स्टिल मुझे याद है। तो वो लाइक हालांकि हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे, लेकिन वो कैरेक्टर्स और वो सर वो उनका एक अलग लेवल है। वो फनकार भी बड़े थे, वो जो लोग थे बड़े बाबरकत लोग थे, सुल्तान राय साहब हो गए, मोहम्मद अली साहब हो गए, और इंसान भी बड़े बड़े थे, बाबरकत लोग थे। जब तक वो थे फिल्म इंडस्ट्री फलती रही फूलती रही, और जब वो चले गए तो शायद फिल्म इंडस्ट्री से बरकत ही उड़ गई।